नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा में से जुड़ी हुई और एक माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट लेके आए हैं। और जो शिक्षा में से जुड़ी अपडेट है वो मानदेय वृद्धि से संबंधित ही है, क्योंकि अभी हाल ही में कैबिनेट में शिक्षा मित्र अनुदेशक और आउटसोर्स कर्मियों की मानदेय बढ़ोतरी की बात छिड़ी थी कि हो सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पास हो जाए। और ये खबर तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल, अखबार में भी छप गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के जो पदाधिकारी हैं, एक जिलाध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी ये बात सोशल मीडिया पर डाल दी कि आज आपका प्रस्ताव पास हो सकता है। जब तीन तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ये खबरें आने लगीं तो शिक्षा मित्रों ने उम्मीद जगा ली, और इतनी जगा ली कि बस वो इंतजार करते रहे कैबिनेट बैठक के ख़त्म होने का। कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों के पर चर्चा होनी, और पता चला कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसमें शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई प्रस्ताव था ही नहीं। यहाँ बड़े अफसोस की बात थी। उस समय शिक्षा मित्रों को इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि हमें तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। अचानक से एक डेट आती है कि आज कैबिनेट बैठक है, उसमें फिर ये भी आता है कि शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव है। उम्मीदें इतनी जगा दी जाती हैं, भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम ऐसे आरोप शिक्षा मित्रों ने लगा दिए कि हर बार ऐसा ही होता है, हमारे साथ मजाक किया जाता है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रियाएं इतनी बढ़ गईं, तब जाके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने एक संदेश के द्वारा आम शिक्षा मित्रों को ये बात पहुंचाई, या कह लीजिए उनको सांत्वना दी कि आप परेशान ना हो। ये बात सही है कि जो है हमारे जो पदाधिकारी हैं, तेजवान सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी, उनकी मुलाकात विधायक जी से हुई थी। विधायक जी ने माननीय शिक्षा मंत्री से अपने जनरल कन्वर्सेशन में बात पूछ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कैबिनेट में प्रस्ताव जा सकता है। जो भी उनकी बातें थी, अब उसमें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसी माध्यम से कि विधायक जी ने उनसे कहा है कि आज आपका प्रस्ताव कैबिनेट में जा सकता है, वो बात तेजवान सिंह जी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। अब वो बात सही नहीं निकली, या फिर कह लीजिए कि प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात कहाँ पहुँची, वहीं से पहुँच गई होगी, जो भी है। लेकिन कारण ये हुआ कि तेजवान सिंह जी ने अपने उच्च पदाधिकारियों से इस बात से संपर्क नहीं किया। अगर वो सुशील कुमार यादव जी और शिव कुमार शुक्ला जी को फ़ोन कर लेते या बात कर लेते तो शायद ये पोस्ट नहीं डालते, क्योंकि उनका कहना है कि हम तो जस्ट वहीं ही थे, शासन में ही आपके लिए प्रयास कर रहे थे। उससे पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि संगठन जो है प्रयास कर रहा है, और अभी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी ने शिक्षा मित्रों को बुलाया है ताकि वो आगे की बात तैयारी शुरू कर सकें। तो वो तो उस दिन शासन में श्री चंद्र शर्मा जी के साथ ही थे, विधायक जी के साथ ही थे, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई चहल पहल ही नहीं थी। ऐसी सूचना होती तो सीधे वहीं से खबर आ जाती। तो बात यही साबित हुई कि संगठन के उच्च पदाधिकारी तो शासन में बैठ के शिक्षा मित्रों के लिए प्रयास कर रहे थे, वहीं जिलाध्यक्ष जी ने कासगंज के ही विधायक जी की बातों में आके, या कह लीजिए कि कासगंज के विधायक जी से मुलाकात करने के बाद ये पोस्ट डाल दी, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों को दुख हुआ है, उनको ठेस पहुंची है, उनकी भावनाएं फिर आहत हुई हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक घोषणा नहीं कर देंगे तब तक शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि से संबंधित आप किसी भी खबर पर विश्वास ना करें। अब चाहे वो भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है जब तक स्वयं शासन स्तर से इस बात का संदेश ना मिले। या तो हम स्वयं ही बताएंगे, यानी कि महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जब इस बात को कहें तो आप पूरा यकीन कीजिएगा कि हाँ, इसमें संबंधित कुछ होने जा रहा है। या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अचानक से घोषणा कर दी मंच से कि शिक्षा मित्रों को, संविदा कर्मियों को जो है 5 लाख का बीमा मिलेगा, ऐसी किसी दिन घोषणा हो जाएगी कि इनका मानदेय वृद्धि हो रही है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए तो हम वैसे पॉजिटिव थे, क्योंकि उनके लिए जो उपहार मिलने जा रहे थे तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे सरकार उन्हें एकदम छप्पर फाड़ के, जो कहते हैं, बिल्कुल इतना सब कुछ दिया था। उसमें मानदेय वृद्धि भी थी, मेडिकल बीमा भी था, सारी सुविधाएं दी जा रही थी। तो अगर वो पूरी नियमावली बन के वो प्रस्ताव पास होता है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक भी खाली हाथ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जैसे कि शिव कुमार शुक्ला जी ने भी कहा है कि जब धुआं उठा है तो आग तो लगी हुई है, बस जाहिर है कि वो कब सामने आएगी। तो हतोत्साहित नहीं होना है।
शांत रहिए, जब कुछ होगा तो बता देंगे, है ना। बाकी जो दूसरी अपडेट हम बताना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा को लेके, माध्यमिक विभाग में आपको बताया कि हमने बताया था एक वीडियो में कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरह अब माध्यमिक में भी समर कैंप आयोजित हो रहे हैं। जैसे कि बेसिक में 6 से 8वीं कक्षा में समर कैंप आयोजित होंगे जिसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक की ड्यूटी लगेगी। ऐसे ही माध्यमिक में कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी समर कैंप आयोजित हो रहा था जो 21 मई से 10 जून तक चलना था। अब 21 मई से 10 जून तक के इस समर कैंप में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, जिससे उनका जो इस ड्यूटी के खिलाफ विरोध था वो तेज हो गया। उन्होंने कह दिया कि हम समर कैंप नहीं करेंगे, हम समर वैकेशन में कोई भी ड्यूटी नहीं करेंगे। नियमावली में हमारे प्रावधान है कि छुट्टियां हमारी अपनी हैं, इसकी जगह या तो सरकार EL दे या फिर इसका कोई और विकल्प दे, हम इस ड्यूटी को नहीं करेंगे, हमें भी रेस्ट चाहिए। तो समग्र शिक्षा माध्यमिक अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय ने यह आदेश कर दिया कि ये समर कैंप की ड्यूटी अब स्वैच्छिक होगी। जी हाँ, स्वैच्छिक है। अगर शिक्षक चाहे तो इस ड्यूटी को कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। किसी पर ये ड्यूटी जबरन नहीं थोपी जाएगी। लेकिन फिर ऐसे कौन शिक्षक कहेंगे कि हमें ड्यूटी करनी है, हमें नहीं करनी है? तो बताते हैं कि जो शिक्षक इस ड्यूटी को करेंगे उनको इसके बदले उपार्जित अवकाश दिए जा सकते हैं। उपार्जित अवकाश क्या होते हैं? उपार्जित अवकाश का मतलब है कि जितनी दिन आप ड्यूटी विद्यालय में करेंगे उतने दिन का आकस्मिक अवकाश की तरह ही आप विद्यालय में पूरे वर्ष में आप उनको कभी भी ले सकते हैं। तो यदि वो यहाँ पर 15 दिन ड्यूटी करते हैं तो 15 अवकाश उनके और बढ़ जाएंगे, जो अपनी बीमारी में, ज़रूरी कामों में, घर के कामों में वो थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। तो अर्जित अवकाश अगर उन्हें मिलते हैं तो शायद कुछ शिक्षक इसमें ड्यूटी ज्वाइन कर लें। तो एक विकल्प दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा विकल्प बेसिक में भी मिल जाए तो और अच्छा होगा। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों पे ये ड्यूटी जबरन ना लगाई जाए, उनसे भी विकल्प ले लिया जाए, क्योंकि कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं, कुछ अनुदेशक ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं और इन छुट्टियों में ही अपने परिवारजन से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ लोग अपनी ससुराल जाती हैं तो कुछ जो अपने मायके जाती हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में कुछ ना कुछ काम बाहर के लिए शिक्षा मित्रों के पास होता है। तो उनसे विकल्प लिए जाए कि भाई जो नहीं आ सकते हैं, जो बाहर जाते हैं वो ना करें और जो यहीं रहते हैं वो इस ड्यूटी को कर लें। अगर ऐसी सुविधा दे दी जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। विकल्प के आधार पर आम शिक्षा मित्रों को नुकसान भी नहीं होगी। हो सकता है किसी को मानदेय की ज़रूरत हो, किसी को मानदेय की ज़रूरत ना हो, तो वो जो है इसमें अपनी ड्यूटी लगवा लें। अगर ऐसी सुविधा या लचीलापन ड्यूटी में होगा तो शायद शिक्षा मित्र अनुदेशकों दोनों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन एक सवाल हम आपके लिए फिर से छोड़ के जा रहे हैं कि अभी तक हमने जो यही पढ़ा है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इसके लिए 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिख रहा है, या कह लीजिए कि ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इसके लिए 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के लिए ही 6,000 रुपये का मानदेय हो, या 3,000 रुपये मानदेय में ये बढ़ाएंगे, जबकि अब तक बात चल रही है कि 6,000 रुपये मानदेय में पढ़ाएंगे। तो शब्दों का फेर है। शासनादेश को फिर से एक बार गौर से पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए समर कैंप के लिए 6,000 रुपये मानदेय है या 6,000 रुपये मानदेय है, दोनों के लिए पृथक है या दोनों के लिए 6,000 रुपये हैं। इसको थोड़ा सोचने का विचार करने की जरूरत है। वैसे ऐसा होगा नहीं, 6,000 रुपये दोनों के लिए ही होंगे और ऐसी कोई शंका में चीज़ें नहीं लिखी जाती किसी भी आदेश में कि डाउट में रहे कि ये एक का मानदेय है कि दोनों का मानदेय है। फिर भी आप अपने इस तरह से ज़रूर जांच पड़ताल कीजिएगा और उम्मीद है कि आज की वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।